हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्जेक्टिव के बारे में है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ एक्जेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एक्जेक्टिव। फर्स्ट इज व्हाट इज़ एक्जेक्टिव। एक्जेक्टिव क्या होता है? एन एक्जेक्टिव इज ए वर्ड डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड एड मीनिंग टू बोथ। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एक्जेक्टिव कहते हैं और एक्जेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ एक्जेक्टिव। देयर आर मेनली 9 काइंड्स ऑफ एक्जेक्टिव। मेनली एक्जेक्टिव के 9 काइंड्स होते हैं। इन सारे काइंड्स को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। So first is adjective of quality. An adjective of quality describe the quality of a person or thing. Adjective of quality वो adjective है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या प्रकार को बताता है, उसे हम adjective of quality कहते हैं। हिंदी में adjective of quality को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और adjective of quality what kind of noun is का आंसर बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, द फ्लोर इज स्मूथ। व्हाट काइंड ऑफ फ्लोर इज, अगर क्वेश्चन हम पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा? द फ्लोर इज स्मूथ। तो स्मूथ क्या है? क्वालिटी है। स्मूथ क्वालिटी बता रहा है। वैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ इंटेलिजेंट क्वालिटी है तो ये एक्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यू ऑल आर गुड लर्नर, यहाँ गुड एक्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। So next is adjective of quantity. An adjective of quantity tells the quantity or amount of something. Adjective of quantity जो adjective किसी वस्तु की quantity यानी कि मात्रा के बारे में बताता है तो उसे हम adjective of quantity के नाम से जानते हैं। Adjective of quantity how much क्वेश्चन का आंसर बताता है और adjective of क्वांटिटी को हिंदी में हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जानते हैं, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। अगर हम क्वेश्चन पूछे हाउ मच वाटर इन द ग्लास तो आंसर क्या आएगा? देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ सम एक्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वैसे ही he has sufficient money with him, यहाँ sufficient जो है ये एक्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज एक्जेक्टिव ऑफ नंबर। एन एक्जेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स द नंबर ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक्जेक्टिव ऑफ नंबर वो एक्जेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन का संख्या बताता है, उसे एक्जेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। हिंदी में एक्जेक्टिव ऑफ नंबर को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक्जेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मेनी क्वेश्चन का आंसर देता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ही हैज़ 2 बुक्स इन हिज हैंड। हाउ मेनी बुक्स? 2 बुक्स। हियर 2 इज एक्जेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेनी मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। How many member attended the meeting? Many member. Here many is adjective of number. ध्यान देने वाली बात यह है एक्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक्जेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में कि डिफरेंस बिटवीन एक्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एक्जेक्टिव ऑफ नंबर इज दैट इफ एक्जेक्टिव डिस्क्राइब countable noun like boy, book, etc., they will be adjective of number. मेन एक्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक्जेक्टिव ऑफ नंबर का डिफरेंस ये है कि अगर कोई एक्जेक्टिव काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि काउंटेबल नाउन बॉय, बुक्स, जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो वो होता है एक्जेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन if adjective describe uncountable noun like milk, water, etc., they will be adjective of quantity. लेकिन अगर adjective uncountable noun को describe कर रहा हो, जैसे कि milk, water, sugar, salt, तो वो होता है adjective of quantity.
मैंने नंबर्स के बारे में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर्स, इन सब के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए मेन डिफरेंस देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि एक्सेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम मिल्क्स इन द जार। यहाँ सम क्या है, एक्सेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वैसे ही सम बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ सम क्या हो जाएगा, एक्सेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले में सम मिल्क इन द जग एक्सेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। सो यहाँ सम होगा एक्सेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और यहाँ नेक्स्ट वाला में सम एक्सेक्टिव ऑफ नंबर इसलिए होगा क्योंकि सम बॉयज, यहाँ जो नाउन है, नाउन काउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई सम इज एक्सेक्टिव ऑफ नंबर। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैव यू एनी डिफ़िकल्टी, तो यहाँ एनी क्या है, एक्सेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज देयर एनी टॉय इन द टेबल, हियर टॉय इज काउंटेबल नाउन्स, दैट्स वाई हियर एनी इज एक्सेक्टिव ऑफ नंबर। Next example is I have enough food for all. यहाँ enough is adjective of quantity, and here I have enough pencil to give them. Here enough is adjective of number because here noun is countable. Next one is demonstrative adjective. A demonstrative adjective point out a noun. These, that, these and those are demonstrative adjective. जो एग्जेक्टिव किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। हिंदी में डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस शर्ट इज न्यू, दिस इज demonstrative adjective. Just like that, this house belong to that boy. Here that is demonstrative adjective. Next one is interrogative adjective. An interrogative adjective is used to ask a question. जो adjective क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे interrogative adjective कहते हैं। और interrogative adjective को हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, विच चेयर इज़ योर, यहाँ विच क्या है, विच इज़ क्वेश्चन वर्ड्स, सो हेयर विच इज़ इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। जस्ट लाइक दैट, हुज डॉग इज़ दैट, हेयर हुज इज़ क्वेश्चन वर्ड एंड हुज इज़ ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव एग्जेक्टिव. ए पॉजेसिव एग्जेक्टिव shows पोजीशन और बिलोंगिंग. पॉजेसिव एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार व्यक्त करने के काम आता है, वो होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव. और इसे हिंदी में हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं. हिंदी में हम पॉजेसिव एग्जेक्टिव को संबंधवाचक विशेषण कहते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट इज माई फ्रेंड वेंट टू योर हाउस टू गेट हिज बुक. यहाँ माई भी पोजीशन शो कर रहा है, सो माई इज ऑल्सो ए पोजेसिव एग्जेक्टिव. योर इज ऑल्सो पोजेसिव एग्जेक्टिव एंड हिज इज ऑल्सो पोजेसिव एग्जेक्टिव बिकॉज हियर माई, योर, हिज showing possessive adjective, possession, no, so that's why it's all are possessive adjective. Just like that, in our next example, our dog does not bite. Here our so possession, so our is possessive adjective. Next one is distributive adjective. A distributive adjective refers to each one of a noun. जो एग्जेक्टिव किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग प्रकट करे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहते हैं. हिंदी में विभाजन विशेषण कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव को. जैसे कि एग्जांपल है एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर एग्जेक्टिव. An adjective formed from a proper noun is called an proper adjective. Proper noun से बनने वाले adjective को proper adjective कहते हैं.
प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लव इंडियन फूड, हेयर इन इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। जस्ट लाइक दैट वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट, सो हेयर चाइनीज इज प्रॉपर एडजेक्टिव। Now our last one is emphasizing adjective. Emphasizing adjective are words that are used to emphasize noun. जो शब्द पॉजेसिव एडजेक्टिव पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे emphasizing adjective कहते हैं। हिंदी में इसे निजवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज I become my own servant. Here on is emphasizing adjective. Just like that, mind your own language. Here on is emphasizing adjective. So this was video of our one of the most important topic, adjective. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।